अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं सुनेरा को मैथ्स का वर्क करा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से मैथ्स की स्टडी घर पर करवाती हूँ। मैं सुनेरा को होम स्कूलिंग कराती हूँ। हाँ, इनका एडमिशन ज़रूर है स्कूल में, लेकिन मैं घर पे ही इन्हें पढ़ाती हूँ और फिर फाइनल एग्जाम्स दिलाती हूँ। तो सारी स्टडीज़ घर पे ही होती हैं। तो मैं इन्हें कैसे पढ़ाती हूँ वो आपको मैं बताना चाह रही थी। हो सकता है शायद कुछ पेरेंट्स की हेल्प हो जाए जो अपने जो बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहते हैं पर कुछ आइडिया ना हो, तो इसलिए मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको समझ में आती है ये वीडियो तो आप मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह और भी आगे मैं शेयर करूंगी टीचिंग टेक्निक्स जो मैं यूज़ करती हूँ पढ़ाने के लिए। तो ये जुनेरा, अभी आप क्या कर रही हो? फर्स्टली से सलाम जुनेरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनेरा, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ascending order. Okay, this is ascending order? Yes. Can you tell me what is ascending order? Yes. So explain it. First it starts with the smallest number, then ends with biggest number. Very good. And which sign is this? This is less than sign. We use this sign in the ascending order because this ascending order start with smallest number. Okay. So 7 is less than 10. So that's why we are using this sign. Okay. Yes. Okay. Now what are you doing here? You have done this already. Tell me, what is this? This is decreasing order. Yeah, decreasing order and descending order too. Okay, we call it descending order too. Okay. Now tell me, what is descending order? This is descending order, and we read it like this. First we start with biggest number, then ends with the smallest number. Very good. So have you done it? ये remaining रह गया ना, ऐसे complete करो. Which sign we will use here? We will use bigger sign. No, greater than sign. Greater than sign. What we call it? Greater than. So Greater use than. it here. Okay. What is the meaning of greater than sign? 57 is greater than 54. Okay, and 54 is greater than 50, and 50 is greater than 45. Okay. Okay. So it is completed. Yeah. Now we will do next. Okay. Yeah. ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको मेरी बेटी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करवा दिया है। अब इसको हम इंशाल्लाह रिवाइज भी करेंगे इनकी नोटबुक में। और इसके साथ ही मैं ये चाह रही हूँ अभी कि मैं क्या करूँगी, जितना भी 1 की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उन्हें कंप्लीट करा दूंगी इंशाल्लाह, और फिर इनको हम रिवाइज करेंगे जब तक कि अच्छी तरह याद ना हो जाए। और हर एक्सरसाइज से पहले उसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखी है। हमें पहले बच्चे को ये अच्छी तरह समझाना है, उसके बाद फिर हमें उस एक्सरसाइज को कराना है। सारी एक्सप्लेनेशन इधर ही है। और अगर आप अपने बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश में ही सब बताएं, हिंदी में बताएंगे तो ये होगा कि उन्हें इंग्लिश वर्ड्स ही याद नहीं होंगे किसे क्या कहते हैं। तो जितना हो सके इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करें। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि हर चीज इंग्लिश में ही बताऊं, तभी तो इंग्लिश इंप्रूव होगी इंशाल्लाह। तो ये अभी मैं इनको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1D करेंगे और जितनी भी इसमें एक्सरसाइज है वो आज ही कंप्लीट कर लेंगे। मरियम से सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम, आप क्या वर्क कर रही हो स्कूल का? मैं ये कर रही हूँ हिंदी। हिंदी का वर्क कर रही हो? अच्छा, हिंदी में क्या कर रही हो आप? स्वर कर रही हो। स्वर में क्या है? स्वर थोड़ी ना और भी कुछ है ना स्वर के साथ? मात्रा है। वेरी गुड। क्या बता सकती हो आपके स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 13। और ये पता है कि उनमें मात्राएं कितनी होती हैं? 12 मात्राएं। क्यों है 12 मात्राएं, ये पता है? फर्क तो 13 है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बच्चों की होम स्कूलिंग करते हैं घर पे ही। एडमिशन है स्कूल में, लेकिन रेगुलर स्कूल नहीं जाती हैं, तो इनको रेगुलर नाइट में पढ़ाया जाता है। हम रोज रात को 8 बजे के समथिंग इन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स हम उन्हें 7 बजे भी पढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी जो अरबी की क्लासेस हैं वो 6 बजे के समथिंग रहती हैं। तो सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर हम ये पढ़ाते हैं इन्हें। वो सब कुछ घर पे ही पढ़ाया जाता है। तो ये जो है ये स्वर की अभी स्टडीज कर रही हैं ये, और ये भी हम घर पे ही इनको पहले से प्रैक्टिस करा रहे थे। अब तो माशाल्लाह याद हो चुकी है इन्हें ये। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम किस तरह से स्टडी कराते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को भी घर पे पढ़ाना चाहती हैं स्कूल के अलावा भी, मतलब स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं बच्चे, लेकिन घर पे भी पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, तो किस तरह से पढ़ाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, और अगर आगे कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, अगर मैं बता सकूं तो जरूर बताऊंगी। और होम स्कूलिंग में मैंने कोई भी अलग से कोई बुक नहीं ली है, स्कूल का ही जो कोर्स है उसी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में एडमिशन है इसलिए, लेकिन सारा घर पे पढ़ाई होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप मुझे जरूर बताएं।
होम स्कूलिंग के बहुत कुछ फायदे भी हैं। अगर आप लोग होम स्कूलिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगी मैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं आगे और भी बताऊंगी, और साथ में जुनेरा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी चल रहा है, वो भी कैसे करा रही हूँ मैं आगे, और वो भी आपको जरूर बताऊंगी। और इंग्लिश का जो चैप्टर है वो कैसे पढ़ा रहे हैं वो भी सारा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं इसे और डिटेल में तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।